तो कांग्रेस के अंदर ही पक्ष और विपक्ष हो रहे हैं। टाइम की सद्भावना यात्रा है कि अब वोट इकट्ठे करने की यात्रा है, या फिर वह बात ऊपर तक थापी दे रही है उड्डा करना बैठने का तो ही कर लेगी। मैं बीजेपी में बैठ कर आंसी में ट्रैक्टर यात्रा निकालने लग रहा था। उस टाइम सद्भावना की जरूरत थी। राहुल की मजबूरी है और उड्डा जरूरी है। और उड्डा साहब तो धृतराष्ट्र बनया बैठा है, बेटा का मोहम्मद उसने पूरा हरियाणा का नाश कर दिया। बीजेपी को जिताने वाली कांग्रेस है, तो मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ रही है। ये तो वो तो कब तन्ना पार्टी बदल लियो, कब तन्ना पार्टी बदल ली। इन सारी कांग्रेस ने एक जगह इकट्ठे होकर विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, पर ये क्या कर रहे हैं, चार चोल न्यारी डिक्ची में गल रहे हैं, चार कड़िए रह रहे हैं। चार बालू न्यारा बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है। नमस्कार सिक्किम जी। नमस्कार। आज के टाइम पर हरियाणा में राजनीति में काफी उथल पुथल हो रखी है। जी जी। बात करें अभी बृजेंद्र सिंह जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं जी जी, हर गांव में जा जाकर। आपका इस बारे में क्या राय है? नहीं, इसके बारे में तो राय ये है कि अभी तो राजनीति के लिए तो मेरे ख्याल में उपयुक्त टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं मान सकती मैं, क्योंकि सरकार को बने हुए 1 ही साल हो गया। दूसरी बात, किसान फिलहाल मतलब बड़ी समस्या में, क्योंकि कुछ गाँव में पानी घुस गया, आपने पता है, और पूरी फसल खराब होगी, फसल डूब गई, जो अपने जानवर हैं वो तक बह गए। तो अभी तो टाइम जे हिसाब से लाऊं तो ये एमपी है या एमएलए है या आने वाले टाइम की जो तैयारी कर रहे हैं नेता, तो मेरे ख्याल से उनको खेत में होना चाहिए, किसी किसान मजदूर के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए। और यदि अब राजनीतिक उथल पुथल है तो ये अपने भविष्य बचाने के लिए, इसका नाम रखा गया सद्भाव, सद्भाव यात्रा। पार्टी में न्यारे न्यारे है, आपने देखा होगा, बालू न्यारा बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है। तो जब हमारा घर में एक का नहीं है ना, तो बैर तो भाईचारा जब फैलावांगे नहीं, हम घर कोई भाईचारा हो। यदि ऐसी कोई यात्रा करनी चाहिए तो टाइम देखना चाहिए, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि किसान खुद परेशान है, मजदूर परेशान है, रोजगार नहीं है, शिक्षा के तरह स्कूल बंद होने लग रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं, रोज जीएसटी का कदे कुछ किसी सरकार हर रोज मतलब नई नीति लेकर आवा है। इन लोगों का अब मकसद होना ये चाहिए था कि सारी कांग्रेस ने एक जगह इकट्ठे होकर विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, पर ये क्या कर रहे हैं, चार चोल न्यारी डिक्ची में गल रहे हैं, चार कड़िए रह रहे हैं, चार कड़िए रह रहे हैं। इनका तो कुछ बिगड़ना नहीं, यू नुकसान होना हरियाणा की जनता का, यानी यू हरियाणा का नाश ले लो आप एक किस्म तक। और कांग्रेस रहेगी जब तक, और उड्डा रुड्डा का बेटा रहेंगे, तो यह चीज मान के देख लो आप कि बीजेपी नहीं हालेगी। क्योंकि जब एकता के साथ विपक्ष लड़ाई, गिला आम जनता लड़ाई, तो कुछ हो सके। अब की बार जनता ने बिल्कुल ये माइंड बना लिया था कि इस डाकू जो सरकार है बीजेपी, इसको उखाड़ फेंकांगे। पर उड्डा की या कांग्रेस की गलत नीति, गलत टिकट वितरण और गणिया का थापी मारने का नुकसान यदि किसी ना होया, तो कांग्रेस ने तो होया देखी जाओगे, कांग्रेस का तो कुछ नहीं बिगड़ना। ये तो सत्ताधारी पार्टी आज निकल रह जाएगी, जो आम जनता है वो पिसने लग रही है इस मामले में। तो कांग्रेस मैं तो ये कहूंगी कि जो सद्भाव यात्रा है पहला घर शुरू करनी चाहिए थी पार्टी के अंदर, फिर मतलब बाहर निकलना चाहिए था। हम के माइंड देवांगे, मतलब वो काम हो रहा घर तो खोसड़ा बैज रहा बैर में पंचायती कुआं, तो वो पंचायती कुआं का कोई फायदा को नहीं। सांसद जयप्रकाश जी जेपी जी हैं वो और बृजेंद्र सिंह एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं जी। कभी बृजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो जेपी जी वो काफी पार्टियां बदल चुके हैं, वो जी हमेशा दल बदलते रहते हैं, और इसके जवाब में जेपी जी का कहना है कि मैंने आपसे कम पार्टियां बदली हैं। जी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष ही चल रहा है, कोई एकता नजर नहीं आ रही इसमें। नहीं, एक बात बताओ, चाहे जेपी हो चाहे वीरेंद्र परिवार हो, अपने स्वार्थ के पार्टी बदली है, जनता के के रहा है। हम तो जनता हाँ, हम तो अपने हित देखेंगे ना। थोड़े दिन पहले एक बयान भी वायरल होया था, आपने देखा होगा कि मैं भी खागड़ हूँ। भाई है तो तू खागड़, 9 बार तने उचाना कुण में ले लिया, फिर भी उचाना वाली तेरा पाछा झंडा ठहरे, और इससे बड़ा खागड़ क्यों होगा? जिस जनता ने नुए नहीं बेरा, अकभी तरह नुकसान किस वजह से होने लग रहा है। हमारे लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, जमीन बेच बेच के विदेश जाने लग रहे हैं, रोज तिरंगा में लिपट के जवान आने लग रहे हैं, रोज किसान डूबन लग रहा है, कहीं एमएसपी नहीं मिलती, कहीं गेट पास नहीं मिलता, कहीं कोई चीज है ही नहीं। मतलब जो धरातल पे चीज है हमेशा किसान तो लाइन पर लगे रहा। आपने देखा वो लाठीचार्ज होने लग रही है डीएपी के तरफ। तो जहां मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए तो मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ रही है ये, तो वो तो कब तन्ना पार्टी बदल लियो, कब तन्ना पार्टी बदल ली। इन पार्टियां तो आम जनता ने क्या फायदा होगा आपने बता दो। चाहे कोई 10 बदल लो, चाहे कोई 20 बदल लो, निजी स्वार्थ का तरह इंती माला जम करना है। अंदर सारे एक आप लोगों ने भी बेरा, हमने भी बेरा है,
पहले तो जनता भोली भाली होया करती, नहीं सोचा करते कि ये बयान देवे नहीं, ये एक दूसरे के खिलाफ है, ये भीतर सामने बैठ के एक थाली में रोटी खावा, या बात भूल जो ना, ये कहल अलग थे ना ये आज अलग है। मन करे सामने फोन पर बतलान दे आज तन्ने सही कहा मन्ना सही कहा, सारा दिन मैं जो वर्कर हूँ जिनती यहाँ पे बिंडे कह दिया, जिनती अंधभगत कह दिया, वो दिन में खुसड़ा जुत्तम जुत्ता रह जाऊंगे, ये सामने अपने एक थाली में बैठ के खा ले हैं। कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, बारी दिखावा कर रहे हैं। नहीं दिखावे है और क्या है, आप बता दो दिखावा नहीं है तो ये तो सिर्फ चर्चा में रहना चाहे हैं नू। मतलब आपने बेरा होगा कि वोट की राजनीति करें, अभी 4 साल बाकी है और इन लोगों ने वोट इकट्ठे करने की हो रही है, पर वोट तो जब इकट्ठे करोगे जब कुछ बचेगा। किसान के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मजदूर के पास कुछ नहीं बचा है, घर डूब गए, जानवर डूब गए, खेत डूब गए, मतलब पिछली फसल तो जो खत्म हुई, अगली फसल की भी उम्मीद नहीं लगा सकते, गेहूं भी नहीं बोई जाती। वह जो सैटेलाइट थी जो तहसील में लग गया अपने, या इस देश के अंदर सैटेलाइट जो काम करा है उसने इस पानी भरे हुआ तो सैटेलाइट ने दिखता नहीं, नुका हम ड्रोन से गिरदावरी करावांगे। और वह सैटेलाइट मतलब 2 माह ये बाप ने देखा होगा, किसानों के ऊपर एक और इल्जाम लगा दिया, नुबलिया का आप पराली नहीं जलाओगे, प्रदूषण हुआ है, सिर्फ 8% प्रदूषण हुआ है किसान की पराली तय, और वो भी 20 दिन हो लंदा हुआ, वो तो इस जनता पे सहन नहीं होता। और जो 53% लगातार कारखाने करने लग रहे हैं उस पर कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ, तो मतलब ऑक्सीजन छोड़ा हुआ है कारखाने, तो उसको ऊपर सरकार कोई टैक्स नहीं देती, ना उनका जुर्माना लांदी, ना उनकी जेल में गिर दी। ये तो उनका 2 साल तो उनकी किसान ने, मान लो 22 चांस किसान ने पराली जला दी, 22 किसानों का ऊपर, पूरे हरियाणा में 22 किसानों का ऊपर अब आपने पता है कि पराली के में केस कर दिए, 2 साल तक उनकी फसल नहीं बेच सकते, में पोर्टल पे नहीं चढ़ा सकते। दूसरा ये है कि उसकी जो सुविधाएं हैं वह बंद कर दी, जेल होगी न्यारी, केस होगा न्यारा, तो समझ में नहीं आती किसान है कि इस देश का दुश्मन है। इस देश के अंदर हिंदुस्तान का किसान हिंदी पाकिस्तानी खालिस्तानी और आतंकवादी बना के छोड़ दिया, तो हमारा तो समझ से बाहर है जी। अब मुद्दे थे जो विपक्ष है ना, विपक्ष कमजोर है, इसकी वजह से जो सत्ता में बैठी जो बीजेपी है वो तानाशाही से पेश आ रही है यार, जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं। क्यों इलाज को नहीं? क्योंकि विपक्ष खुद बिखरा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बयान देवे, कोई कुछ बयान देवे, जिसके अगर मैं मतलब एकता नहीं होगी तो फिर आप नू लग गए कि आपने कभी आप इसने मतलब इनका संगठन इतना मजबूत है, ये 2029 की तैयारी करने लग रही है भाजपा, तो इनती तो विपक्ष का नेता विपक्ष का नेता ही दिया है, तो सोचने की बात है जब विपक्ष का नेता 1 साल में देवे नहीं है तो इनकी रणनीति तो बहुत दूर है बीजेपी तक। और जो हालात बन रहे हैं नहीं, कल लोग थे बीजेपी जीतेगी, तो बीजेपी को जिताने वाली कांग्रेस है, और हमारे लोग फिर भी इतने मूर्ख हैं कि अपने काम धंधे छोड़कर इसके पीछे फिरने लग रहे। क्या था भाई, अपने आगे गाथर लड़ लियो, किसी थाना में कड़ी तहसील में, जड़ा अपने आप की लड़ाई है, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, जड़ा हमारी मूलभूत सुविधाओं का आनंद हो रहा है, हमें ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, पर उड़ा नहीं झंडे ठेका उड़ा बिक जाएंगे। ये इनको ताकत दे रहे हैं, हम कमेरा वर्ग के लोग हैं, पर हम किसका साथ दे रहे हैं? लुटेरा वर्ग का। चौधरी छोटू राम ने कहा था नुबले अपना पाड़ा संभाल ले, पाड़ा के तो हम बाछड़ू हाँ कमाएगा खाना लिया, और हम खड़े हाँ जय बोलन का लुटेरिया की, तो फिर लुटेरे लुटेंगे, लुटे जाओ अपने, जब तक ये बाबू बेटा रहेंगे भूल जाओ आप। बीजेपी आवेगी, ये खावे भी के, पीवे भी के, थप्पड़ भी मारेंगे, लट भी मारेंगे, गोली भी मारेंगे, छुट्टे है बीजेपी की। और ये अपने बयान दे जाओगे, कोई सद्भावना यात्रा निकालेगा, कोई कुछ बयान देगा, कोई कुछ बयान देगा। और उड्डा साहब तो राष्ट्र बनया बैठा है, बेटा का मोमो उसने पूरा हरियाणा का नाश कर दिया, और आगे कौन सा बदलेगा आपने पता है। कांग्रेस की राहुल की मजबूरी और उड्डा जरूरी है, ये भी एक कारण है, क्योंकि आपने पता है जो राहुल का जीजा है वो जमीन घोटाला में फंस रहा है, तो उसका थ्रू उड्डा बहुत जरूरी है, तो नहीं छोड़ सकता। दूसरा इसके 37 जो विधायक है, इसमें तो 25-26 विधायक है, इसके गिल्ला खड़े हैं, तो किस तरह उड्डा ने दूर कर देगा दरकिनार? कर ही नहीं सकता। और जो ये सद्भाव यात्रा है, मान लिया कोई टाइम होता है, जिस टाइम में सद्भाव की जरूरत थी उस टाइम तो यू बीजेपी में बैठ कर आंसी में ट्रैक्टर यात्रा निकालने लग रहा था, उस टाइम सद्भावना की जरूरत थी। जिस टाइम जाट आंदोलन होया 35-1 हो रहा था, उस टाइम सद्भावना की जरूरत थी, उस टाइम कुछ नहीं कराया। और इसका तो राजनीतिक कैरियर ही बीजेपी से शुरू होया है। इनकी मम्मी जी है वो एमएलए बीजेपी तक बनया है, यू एमपी बीजेपी तक बनया है, तो ये कैसे कह के मैं बीजेपी के ने जो भाईचारा खराब कराया मैं उसने ठीक करूंगा? हमने तो लगता नहीं ठीक करेगा, गलत करेगा, अपने स्वार्थ का कोई कड़ी डगर मतलब फिरे जाओ, उसका तो हमारा पे भी कोई इलाज नहीं। तो सद्भाव यात्रा उस टाइम जरूर थी जब नेहरू रमेवाद के अंदर मतलब दंगा फसाद होने के आसार थे,
हिंदू मुसलमान कर दिया था सरकार ने। उस टाइम तो किसान नेता लड़े अड़े थे आगे, और लड़े भी थे। पर अब हमारा समझ में नहीं आ रही कि यह कौन सा टाइम की सद्भावना यात्रा है, कि यह वोट इकट्ठे करने की यात्रा है, या फिर वह बात ऊपर तक थापी दे रही है न्यूला उड्डा करना बैठने का तो ही कर लेगी मैं। बाकी चाहे यू सद्भाव यात्रा कर लियो, चाहे उड्डा कर लियो, चाहे कोई तीसरा कर लियो, इस कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। इस कांग्रेस ने अपना नाश अपना हाथे कर लिया। जो ये एक जगह इकट्ठे हो गए तो कुछ कर लेंगे तो ये वह अलग बात है। जिस तरह जो हालात आज हैं और जो इनके बयानबाजी होने लग रही है हर बात पे, ये तो कांग्रेस के अंदर ही पक्ष और विपक्ष हो रहे हैं। जरूरतें को नहीं बैर लेंगी, तो ना जनता की जरूरत ना दूसरी पार्टियां की जरूरत।